इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। महाभारत में कथा है मां कुंती की, मंत्र का परीक्षण न किया जाए। गांव में आज भी लोग मंत्र के प्रभाव से सर्प और बिच्छू के जहर को उतार देते हैं। ईश्वर गौरा पार्वती दोहाई छू और विष उतर जाता है। कल बिलोक जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। गांव में अनपढ़ लोग ताली बजा बजा मंत्र उतार देते हैं, विष उतार देते हैं। ये मंत्र का प्रभाव है। हम आप जहां बैठे हैं, यहां बैठना ही सत्कर्म का परिणाम है। धाम में बैठना ही सत्कर्म का परिणाम है। धाम में आकर रहना, सेवा में लगना, कर्णपुटों में भगवत कथा का प्रवेश होना, हृदय में भगवत लीला का स्फुरण स्मरण होना, अब ये सौभाग्य में क्या कहा जाए। न जाने कितने चांद लग गए। सौभाग्य आप में से जो आ गए वो उनका परम भाग्य, जो आ रहे हैं उनका भी सौभाग्य, आते आते जो रह जाएंगे उनका अहोभाग्य। चाहते तो सब हैं कि हम आ जाए, आ जाते तो बहुत अच्छा होता। आना ही चाहिए, तीर्थ है। परंतु जिसका जितना यहां पुण्य हो वही यहां श्रद्धाम की कथा में जिससे चर्चा होती है, मैं कहता हूं अवश्य एक दिन के लिए भले सही आइएगा, अवश्य आइए। कहाँ आइएगा? धाम आइएगा। कथा तो आप कैसे भी सुन लेंगे, टीवी पर सुन लेंगे, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब पर सुन लेंगे। आओ पंडित जी सुन लेंगे। परंतु धाम पर आकर, धाम में आकर इन संत भगवान की, हमारे श्री महाराज जी की, पूज्य त्यागी जी महाराज, गुरुदेव भगवान जुगल सरकार का दिव्य दर्शन, सरजू मैया का दिव्य दर्शन, संतों का दिव्य दर्शन घरे बैठे टीवी पर थोड़ी प्राप्त होता है। ये तो यहाँ आके प्राप्त होगा। इसके लिए भी बाबा ने कहा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावते यही मार्ग भगवान की अति कृपा जिस पर होगी वही सत्संग के पथ पर, तीर्थ के पथ पर, सरोवर के पथ पर, नदी के पथ पर, भगवान के श्री विग्रह के पावन पथ पर, यज्ञ मंडप की ओर पग रखता है। श्रेष्ठ के दर्शन पथ पर अति हरि कृपा। कृपा हम आप पर सब पर है, लेकिन अति कृपा किस पर? जो इस सत्कर्म के पथ पर पग रखता है।
तो ये कहा जाए कि क्या बिना सत्कर्मों के संग्रह के भगवत पथ पर चलना संभव नहीं है? जी, एकदम संभव नहीं। दुनिया भर का व्यवहार संभव है। सत्संग में जाना, भजन में जाना, कीर्तन में जाना, कथा में जाना, सरकार के श्री मंदिर में जाना बिना कृपा के संभव नहीं है। खटखट में तो चाहे जहां चले जाओ। जीव को परिचर्चा और परचर्चा से सुख बोध होता है। भगवत चर्चा से पुण्यशाली लोगों को ही सुख प्राप्त होता है। आप कभी प्रयोग करिएगा, भगवान की कथा सुनकर नेत्र खुले रहें, इसको भी भगवान की कृपा समझिएगा। नहीं तो जगत की चर्चा करते तो लोग सुनते रहते हैं, जैसे भगवान की चर्चा होती है तो सीटी बजने लगती है। क्या है? जो जन्म जन्मांतर के बैठे हैं वो सुनने नहीं देते। जैसे उत्पाती सतपाती नहीं होने देते, वो अपना काम करते हैं। हमारे आपके जीवन में अब कोई कहे कि भाई हम तो पुण्य ही किए, हमने पाप किया ही नहीं, अच्छी बात है। हम कितने पुण्यशाली हैं हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, और आप कितने पुण्यशाली हैं आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। हम हमारा जानते हैं, आप अपना जानते हैं, और साधक ये कहता है बंदे के दिल में क्या है? श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते, और नहीं। साफ सफाई कहना नहीं, केवल समझना, अपनी सफाई देना नहीं। हमको किसी बात की यदि सफाई प्रस्तुत करनी पड़े तो हम गलत होते हैं। अरे ठीक है, इस कारण से ऐसा हुआ, उस कारण से ऐसा हुआ, उस कारण से दुनिया भर के गवाहों के साथ हम अपनी बात रखना चाहते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि गलत तो हम है ही हैं, लेकिन गवाह भी तैयार रखें। ये नहीं चलता, ये जीवन की सहजावस्था नहीं है। इनसे भी पूछ लीजिए, ये भी थे, इनसे भी पूछ लीजिए, और ये भी बात सही है। देखिए, हाँ लो, नहीं नहीं साहब, हम और आप जो भी चलेगा, भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी, बहन बहन, बाप बेटी, गुरु चेला, शिष्य मंडल, सदगुरु, सबका अपना अपना, जिसका जितना दिव्य है उसका उतना आनंद है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि श्रेष्ठ माना जाए तो श्रेष्ठ की बात भी मानी जाए। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि प्रेम भूषण जी, इस जगत के व्यवहार में क्या करना चाहिए? तो मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं, समझ में आ जाए वो करना चाहिए, नहीं तो किसी समझदार व्यक्ति को देखकर उससे सीख कर समझ लेना चाहिए। और प्रयोग करेंगे तो 10 साल नुकसान होगा, 5 साल नुकसान होगा। विवेकी व्यक्ति दूसरों को देखकर समझ लेता है, और जो दूसरों को देखकर भी नहीं समझता, उसके लिए लंका कांड के अंतिम चरण की कथा पाथेय है। ये परिणाम है। समझ जाए, समझ जाए, बूझ जाए, जाग जाए। जीवन में जगत का सामान बढ़े अथवा घटे हो, पुण्य और परमार्थ अवश्य बढ़ते रहना चाहिए। क्यों?
ये हमारी आपकी निजी संपदा है। जिस प्रकार विद्या कोई बंटवाता नहीं है, ज्ञान का कोई वितरण नहीं कराता, नहीं ज्ञान बांटो, हमको आधा दे दो। जगत के लोग केवल जगत का सामान बंटाने के लिए जन्म लिए हैं। आपके तप का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। सत्संग का, पुण्य का, सदकर्म का, परमार्थ का, तीर्थ का, धर्म का, सेवा का कोई बंटवारा नहीं कर। इसलिए जितना अधिक हो सके हम सत्संग कर लें, सत्कर्म इकट्ठा कर लें, पुण्य इकट्ठा कर लें, परमार्थ इकट्ठा कर लें, भगवान नाम स्मरण इकट्ठा कर लें, दर्शन इकट्ठा कर लें। यही गठरी है, यही गठरी है, यही पूंजी है। देखी अजब निराली महिमा देखी बहुत निराली महिमा सत्संग। जिसको समझ में आ जाए, जिसको बोध जग जाए, एक रस है, एक नशा है, एक आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है ना। आनंद है। तो ये रस जितना बढ़ जाए, परमार्थ का, पुण्य का, दर्शन का, सत्संग का, भजन का, सुमिरन का, उतना आनंद वर्धन होता रहेगा। प्रथम दिवस है, नववर्ष है, पावन पर्व है। प्रकृति अपने आनंद भाव में हिलोरें ले रही है। हम आप पावन धाम श्री अयोध्या जी में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री महाराज जी के सानिध्य में अब नवदीन राम चर्चा करेंगे। श्री राम कथा की महिमा प्रतिम है, अद्भुत है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।